बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज सूरा अल-अहज़ाब के हवाले से हमारा लेक्चर होगा। कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के तौर पर बताई थी। आज हमारा जो सूरा अल-अहज़ाब, इसके इंट्रोडक्शन में बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं इनको तवज्जो से समझ लें। अमूमन हम इग्नोर कर देते हैं, मगर ये चीज़ें आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इसका माना लफ्ज़ हिज़्बुन से है, जिसका मतलब होता है गिरोह, जमात। इसलिए क्योंकि मदीनातुल मुनव्वरा में मुख्तलिफ़ यहूद व नसारा के मुख्तलिफ़ गिरोह शामिल थे। इस वजह से कि ये जंग मुख्तलिफ़ गिरोहों के साथ मुसलमानों की थी, इसलिए इसको अहज़ाब कहते हैं। और इसकी टोटल 73 आयात हैं और 9 रकू हैं। 5 हिजरी में नाजिल हुई ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर। आइए अब सूरा अहज़ाब के ये टोटल सूरा जो 73 आयात और 9 रकू हैं, टोटल 9 रकू के अंदर जो जो मज़ामीन आए, अब ये उनकी फ़हरिस्त आपके सामने है। इस सूरा को पढ़ने से पहले जब हम इसको मज़ामीन को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो यकीनन इस सूरत को समझने में आसानी होगी और इसकी ट्रांसलेशन तर्जुमे में भी इंतहाई आसानी होगी। इसके दर्ज झैल मज़ामीन की फ़हरिस्त आपके सामने है। सबसे पहले सूरा अल-अहज़ाब की जो पहली आयत नाजिल हुई वो इसी वाक़या के पेश नज़र नाजिल हुई कि जिसमें हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कुछ हदायत तलकीन फरमाई कि अबू सुफियान अभी इस्लाम नहीं लाए थे। वो अपने कुछ बाशिंदों के साथ हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होता है और इस शर्त पर अपने ईमान लाने की बात करता है कि अगर आप हमारे बुतों को बुरा भला न कहें तो हम आपके रब पर ईमान ले आते हैं। तो जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा अहज़ाब की पहली आयत नाज़िल फरमाई और वाज़े अपने महबूब नबी को तलकीन फरमा दी कि ए नबी, ए मेरे महबूब नबी, इन काफरों मुनाफिकों की बातों पर अमल न करें, बल्कि जो तुम्हारी तरफ वही किया जा रहा है सिर्फ उसी पर अमल पैरा हो, उसी की पैरवी करें। दूसरे नंबर पर दौरे जाहलियत का ख़ात्मा। सूरा अल-अहज़ाब के अंदर दौरे जाहलियत की 2 बड़ी रसूमात का ख़ात्मा किया। इसमें दौरे जाहलियत में एक सबसे बड़ी कबीह किस्म की गुमराह कुन जो रस्म थी वो ज़हार की थी। ज़हार कहते हैं कि अपनी बीवी की पुश्त को माँ की पुश्त समझ लेना, यानी बीवी को माँ का दर्जा दे देना। तो वो दौरे जाहलियत के जाहल तरीन तबका के लोग कि जो जिस वक्त चाहते अपनी ज़बान से बीवी को माँ का दर्जा दे देते, जब चाहते उसको बीवी का दर्जा दे देते। जबकि इस्लाम एक इतना साफ़ सुथरा वाज़े दीन है कि हर रिश्ते को अलग मकाम दिया और हर रिश्ते की अलग एक पहचान रखी है। दूसरी रस्म मुंह बोले बेटों के हवाले से थी कि मुंह बोले बेटे जो ले पालक, जो ले के पाल लेते हैं, तो ऐसे बेटे के जो किसी से लेके उनकी परवरिश की या कहीं से लावारिस ऐसे बच्चे मिले उनकी परवरिश की। तो अब उनके हवाले से सूरा अहज़ाब में कुछ हदायत की दी गई। उसके पस मंज़र में भी ये था क्योंकि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके मुँह बोले बेटे और वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना प्यार, इतनी शफ़क़त उनको हासिल थी, यहाँ तक कि बाज़ लोग देखकर ये कह देते थे कि ज़ैद बिन मोहम्मद। अल्लाह पाक ने ये हुक्म भी नाज़िल किया और दौरे जाहलियत के उन लोग कुफ़ार के जो मुंह बोले बेटों को अपनी तरफ निस्बत करते थे उनकी नफ़ी की
और वाज़े फरमाया कि मुँह बोले बेटे तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं हैं, उनको उनके हकीकी बाप के नाम से पुकारो। अगर उनके बाप का नाम मालूम न हो तो दीन में तुम्हारे दोस्त और भाई हैं। ग़ज़वा अहज़ाब का ज़िक्र आया और ग़ज़वा अहज़ाब के मतलब जो वाक़यात पेश आए वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इन डिटेल ग़ज़वा अहज़ाब को यहाँ पर लेंगे। ये अलग से एक टॉपिक है, इसलिए मैं यहाँ अब इस पॉइंट की डिटेल में नहीं जा रहा। फिर मुसलमान मर्द औरत के औसाफ बयान किए कि रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, नमाज़ पढ़ने वाले मर्द, नमाज़ पढ़ने वाली औरतें। इन डिटेल पूरी आयत के अंदर उन मुसलमान मर्दों और औरतों की मुकम्मल सिफ़ात का ज़िक्र किया गया। फिर मैदान जंग में ताईद व नुसरत कि जब मैदान जंग सजा तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों की फ़रिश्तों के ज़रिए और तेज़ हवा के ज़रिए किस तरह मदद फरमाई कि जो फ़रिश्ते आए उन जानवरों की रस्सियाँ काट डाली और तेज़ हवा के खौफो हरास से जानवर भाग गए। फिर इसी तरह अज़वाज मतहरात को हदायत, सूरह अल-अहज़ाब के अंदर अल्लाह पाक ने अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हदायत दी कि ये आप आम औरतों की तरह नहीं हैं, बल्कि आप ख़ास नबी की बीवियां हैं, ख़ास औरतें हैं। तो क़यामत तक आने के लिए उम्मुल मोमिनीन का टाइटल है। तो कुछ हदायत दी गई और इसी तरह अहले बैत अतहार की ततहीर कि अल्लाह पाक ने अहले बैत अतहार कि उनको हर तरह रिजस से पाक करने की ज़मानत सूरह अल-अहज़ाब के अंदर अता फरमाई। तो ये भी एक ख़ास तोहफ़ा था अल्लाह पाक की तरफ से। फिर दुरूद पाक की अहमियत, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, तो अल्लाह पाक ने दुरूद पाक की अहमियत को वाज़ेह फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो ये आयत मुबारका जो ख़ास पेट दुरूद पाक की अहमियत पर है वो सूरह अहज़ाब में नाज़िल हुई। फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने और खाने के आदाब के हवाले से कि अगर नबी के घर में जाएं तो जाने का अदब क्या है। आवाज़ देने से मना फरमा दिया कि जैसे आप किसी को घर जाकर उसको आवाज़ देकर बुलाते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह आवाज़ देकर बुलाने से सख्त मना फरमा दिया और उसको बेअदबी करार दिया। और अगर खाने पर आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों को बुलाएं तो फिर फरमाया उसके भी अदब बता दिया कि जब एंड टाइम पर जाओ खाना पकने का इंतज़ार भी ना करो, और जब फरमाया खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ और वैसे बैठकर जीभ बहलाने की बातें न करने लग जाना कि जैसे हम रूटीन में दोस्तों के घरों में जाते हैं, खाना खाते हैं, गपशप होती है, तो ऐसी बातों से मना फरमा दिया, अदब की बात की। फिर हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र, वह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिनका वाज़ेह कुरान पाक के अंदर नाम के साथ ज़िक्र आया। फिर तलाक़ का ख़ास मसला बयान किया गया। ख़ास मसला क्या बयान किया कि अगर निकाह हो और रुखसती ना हो या रुखसती हो, निकाह के बाद शोहर ने बीवी को हाथ न लगाया हो, छुआ ना हो और तलाक दे दी जाए, तो फरमाया कि इद्दत पूरा करना ज़रूरी नहीं है। तो वो तलाक के इस सूरत में कि अगर निकाह के फ़ौरन बाद तलाक हो जाए और अज़वाजी ताल्लुक़ कायम ना हो तो उसके फ़ौरन बाद अगर तलाक दे दी जाए तो वो किसी और जगह पर अपना निकाह फ़ौरन हो सकता है, तो उसके लिए इद्दत पूरा करना ज़रूरी नहीं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर सूरह अहज़ाब के जे वो मेन मज़ामीन हैं उनकी फ़हरिस्त है कि जो पूरी सूरह इन मज़ामीन के इर्द गिर्द होगी। तो इंशाल्लाह जब ये मज़ामीन की फ़हरिस्त को हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो जब इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे तो तर्जमे के साथ साथ इस सूरह को समझने में बहुत आसानी पैदा होगी। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम ग़ज़वा अहज़ाब के हवाले से पूरी इसकी एक नक्शा इसका ड्रॉ करके कि जिसका मकाम क्या था, किस तरीक़े पर हुई, वजह क्या थी, सबब क्या था और मुसलमानों ने क्या क्या असबाब इख्तियार किए और किस तरह
ग़ज़वा अहज़ाब में मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई।